खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे। एक एक करके फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और सबसे पहले लेकर के आते हैं IRFC को। IRFC के साथ यहाँ पर DFCCIL के साथ इन्होंने 9,821 करोड़ का एक टर्म लोन था, उसके साथ उसका जो एग्रीमेंट है वो मंजूर किया है। आपको बता दें कि DFCCIL के विदेशी मुद्रा कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए ये लोन जो है, ये कर्ज जो है वो दिया गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से ये जुड़ा हुआ लोन है और आज धुआंधार रफ्तार पूरे रेलवे पैक में है और IRFC इससे अछूता नहीं है। आपको बता दें कि करीब 9% की तेज़ी जो है 8.25% की अभी भी देखने को मिल रही है। सर 132 रुपये का भाव, ये सेगमेंट अलग अपलोड होता है तो आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? एक महीने में 12% का रिटर्न IRFC में आप सस्टेन होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से इसने अभी ब्रेकआउट दिया है, टिल द टाइम 128 के ऊपर ये मेंटेन रह जाता है, जो कि अभी आपको लग रहा है कि कैसी बातें हैं, मगर हाँ इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 128 के ऊपर एक क्लोजिंग देता रहे तो फिर आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अगले हफ्ते भी 144 तक का मूवमेंट अब ये करता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिएगा। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है अभी मेंटेन रहें। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं 128 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन भी बना सकते हैं। रेलवे में सर फ्रेश पोजीशन कहाँ कहाँ बना सकते हैं? मतलब कोई कुछ आपने, जो कि इतनी रैली देख रहे हैं आप, कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो कुछ दर्शकों को ये भी अगर राय दे सकें तो जो आपको लग रहा हो कुछ। जी सर देखिए, रेलवे एज अ स्पेस में ना अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो हम एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अब देखिए जुपिटर वैगन की बात कर लेते हैं आपसे। जुपिटर वैगन में अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो इसमें मैं आपको ये सुझाव देता हूं कि आप अगर चाहें तो यहां पे अपनी पोजीशन बना लें, मगर इसमें फिर आपको स्टॉप लॉस जो है वो 312 रुपए का लगाना होगा। और 312 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो टारगेट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं 386 380 लेवल्स, और उसको सस्टेन करने के बाद ये आपको 460 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बार बार मैं एक चीज कहूंगा, स्टॉप लॉस प्लीज अपना बिल्कुल बांध के रखें। अगर हायर लेवल पे कहीं आप ब्लॉक हो गए तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। और सर लोअर लेवल पे भी हम बात कर रहे थे, अब तो खैर ये बहुत भाग गया, मगर अगर आपकी मुनाफे की रेल जो बोली जाती थी कि ये रचित खंडेलवाल की मुनाफे की रेल गायब हो गई, गायब नहीं हुई थी, थोड़ी सी आराम कर रही थी। अभी आपको वापस चुक चुक गाड़ी चलती हुई दिख सकती है। टीटागढ़ में भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। 828 का होगा मगर आपके पास स्टॉप लॉस, क्योंकि आपने एक रैली का मेजर पोर्शन मिस कर दिया है। 828 के स्टॉप लॉस के साथ 962 962 का होगा पहला टारगेट। 962 सस्टेन करेगा, 1024 तक भी जाता हुआ दिखेगा। और जितने भी मैं आपको भाव बोल रहा हूं ये आपको हो सकता है बजट के पहले ही देखने को मिल जाए। वाह, चलिए बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। अगली खबर जो निकल करके आई है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल में सर आपके फेवरेट सेक्टर से जुड़ी खबर है। 26% हिस्सा जो है मोशन JV कंपनी लिमिटेड में खरीदने जा रही है और आपको बता दें इसके लिए जो है ओपन ऑफर भी दिया गया है। आज करीब 2.25% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। सुबह थोड़ी सी तेज़ी और ज़्यादा बढ़ी हुई थी। स्टोन पीक और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ मिलकर के ये ऑफ़र दिया गया है। अभी अगर हम देखें तो जो कैस्ट्रॉल का भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 192 रुपये। अब थोड़ा हल्का हुआ है, 1.5% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कैस्ट्रॉल इंडिया को लेकर के? सर देखिए, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी आप देखिए अच्छा है इसका, और डिविडेंड पे आउट्स भी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। मगर सर अभी ना अंडर परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा इसमें होता हुआ दिखेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से रिवर्सल देगा। आज इसने कोशिश जरूर करी थी सर, बट वो कोशिश नहीं इसकी कारगर हो पाई। अभी इसको मूवमेंट करने के पहले, क्योंकि सर देखिए कैस्ट्रॉल इस पूरे ईयर में ही कितना अंडर परफॉर्म किया है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 212 रुपए के ऊपर ही सस्टेन करे। जो कि मैं समझता हूं सर हो सकता है आपको अभी जो जनवरी के रिजल्ट्स आएंगे ना उसमें आता हुआ दिखेगा। 212 रुपए के ऊपर सस्टेन कर गया, उसके बाद वापस आपको इसकी पुरानी ग्लोरी देखती हुई देखने को मिल सकती है 234, और 234 के बाद 254 के लेवल्स भी दिखाएगा। जब तक 212 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता और ये रिजल्ट्स नहीं आते, एक ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं दिख पा रहा। ठीक। सर हमारी एक अगली टिप्पणी पे जाएं, लेकिन उससे पहले एक हमारी दर्शक हैं मस्कट ओमान से, वो आपसे सवाल पूछना चाह रही है। मिसेस बाबला कह रही हैं, हेलो सर, दिस इज़ मिसेस बाबला फ्रॉम मस्कट ओमान।
इनके पास CMS इन्फो के शेयर हैं सर, अगर हम इसी सेगमेंट में कवर कर लें, और लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। कह रहे हैं कि मैं पहली बार सवाल पूछ रही हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि पहली बार इनको निराशा मिले, तो कम से कम आगे के लिए तो ठीक है, झेल लिया जाएगा, पहली बार में निराश नहीं होना चाहिए। तो मिसेस बावला जी, थैंक यू मस्कट से देखने के लिए हमें, और CMS इन्फो 375 पे बाएंगे सर। सर देखिए, वैसे अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें ना, तो अब जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और सर इनका जो मेन काम है ना, CMS इन्फो सिस्टम, ये इसी मेन काम में है। बैंक ATM मैनेज करना होता है, रिटेल ई कॉमर्स में वैल्यूएबल पिकिंग और ये सब जो होता है, मतलब इसका देख लीजिए 61% रेवेन्यू जो है ना, वो ATM से ही आता है, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो और बिजनेसेस से आता है। तो थोड़ा सा ना अंडर परफॉर्मेंस होना इसमें लाजमी है। बहुत ज्यादा अभी इसमें कोई ट्रेंड चेंजिंग नहीं मुझे सिचुएशन दिख रही, क्योंकि आपने खुद ने देखा सर, ATM रेयरली हम जाते हैं, कभी बहुत ही अर्जेंसी हो गई या कुछ हो गया तो ATM जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसमें ना आपको एक अप ट्रेंड की नहीं बात बोल पाऊंगा। जिस तरीके से ये पोजीशनड है आपने, क्योंकि पोजीशन ले रखी है, मैं कहूंगा जहां भी आपको एक बार मौका मिले ना, 368 378 के रेंज में एक बार निकल जाइएगा। अनसर्टेनिटी इस बिजनेस में इतनी ज्यादा है ना कि बहुत ज्यादा कंफर्ट दे नहीं पा रही है। ठीक। चलिए अब जरा ओला लेकर के आते हैं, और ओला का जिक्र भी आप कर रहे थे, ओला पे जरा खबर भी आई है सर। यहाँ पर PLI ऑटो स्कीम के तहत कंपनी को करीब करीब 450 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मिलने जा रही है, और केंद्र सरकार से FY 24-25 के लिए इस धनराशि को मंजूरी दी गई है। आज हम देख रहे हैं कि फिर से जो है वो थोड़ी सी मजबूती है। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से औपचारिक सैंक्शन जो ऑर्डर जो है इनको मिल चुका है। 2.5% की तेज़ी आज ओला के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत लोग परेशान इस बात से हैं कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाई अब कर लें, क्योंकि और या फिर एवरेजिंग के लिए सलाह पूछ रहे हैं, क्या अब रिकवरी आएगी नहीं आएगी। बड़ी अनिश्चितता का माहौल है सर। प्रोमोटर की जो खबर रही वो हम लोगों ने बताई लगातार दर्शकों को, जो स्टेक सेल वाली खबर थी। अभी आपका व्यू क्या है, क्या यहाँ से बाइंग आएगी? सर देखिए, मैं तो नहीं, मेरी अपनी परेशानी है, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो इसके लिए एक ही चीज बोलूंगा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों फंसना है सर, पैसे मतलब क्यों लगाने। और जिन लोगों ने लगा रखे हैं उनको तो मैं कहूंगा कि आपको कहीं भी 40 रुपए तक का भी मूवमेंट आता हुआ दिखे ना, आप निकल जाइएगा। और सर इस पे ना एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अभी हर्ष जी ने जब ये अपने सैटरडे की वीडियो में कवर किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि झूठ बोल रहे हैं, इतना नहीं हुआ था। तो सर 3 ट्रेंचेस में सौदे हुए थे, और किसी ने एक ट्रेंच ही सुना, किसी ने 2 ट्रेंच के बारे में ही पढ़ा, 3 ट्रेंच में सौदे हुए थे। ये PLI से जो पैसा मिल भी जाएगा ना सर, वो मोबिलिटी के लिए इतना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आप कर्जा चुकाने के लिए और वो सब चीजें करने के लिए इतना पैसा मार्केट में कर चुके हैं स्टॉक के थ्रू। ये भी कहीं खप जाना है सर इन्हीं की हरकतों में। कोई मुझे नहीं ट्रेंड रिवर्सल दिखता है इसमें। ठीक। इस बीच हमारे संजय जी कह रहे हैं, विपुल जी रचित जी को ये बोल दीजिए कि शरीर के साथ साथ हृदय को भी सुदृढ़ करना, क्योंकि आपको देखकर ही पता चलता है कि आप भोले हैं। उधार लेने वालों से बचें। बताइए, मैं मतलब आज ही सोच रहा था कि रचित सर से कुछ उधार लिया जाए, आपने बता दिया, इनको पहले अलर्ट कर दिया भाई। कहते भाई अब फ़ोन करते ही कहेंगे भाई साहब मैं तो दे सकता था, लेकिन संजय जी ने मना कर दिया है। क्या ही कहा जाए। चलिए स्क्रीन पर अगली कंपनी NBCC ले आइए, और एक और PSU कंपनी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ इन्होंने MOUs जो है वो साइन किया है। आज शानदार मोमेंटम। NBCC भी हमारे छोटे शेयर का हिस्सा रहा है। ये तमाम शेयर अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो देख के अच्छा लगता है कि आज से 3-4-5 महीने से पहले से हम लोग जो अलग जगा रहे थे, उनमें अब धीरे धीरे करके जो है अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब पे कभी किसी पे नहीं कहा गया कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम लोगों ने लगातार बात की सर। NBCC 122 पे 5.5% ऊपर। सर अभी और अच्छा लग रहा है। 124 तक तो आप ये देखिए, मोमेंटम मुझे लगता है कंटिन्यूड रहना चाहिए। आप देखिए सर, सीरीज दिसंबर में ना, और हमने ये बात करी भी थी कि आप देखिए बजट जैसे जैसे आएगा, अनाउंसमेंट्स आते ही जाएंगे, ऑर्डर के अनाउंसमेंट आएंगे, इंफ्रा स्पेंडिंग पूरी उस तरीके से करनी है, सब कुछ करना है। तो मेरी समझ से सर अभी आपको 124 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 124 के ऊपर 132 भी ये बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, तो मेरी पुरानी आदत, जब नीचे आएगा तभी खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीदेंगे। 116 रुपए के आसपास आएगा तो पोजीशन बनाएंगे। अभी फ्रेश एंट्री नहीं एडवाइस करूंगा। चलिए
ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। एक कोई दर्शक हैं, कह रहे हैं रेवेन्यू दो तो मैं ज्वाइन करूँ। क्या क्या? कह रहे हैं रेवेन्यू दो तो मैं आपका वेबिनार ज्वाइन करूँ। रेवेन्यू दो? अब पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ, मतलब REVYUD, कुछ बहुत कुछ मेहनत से लिखने चाह रहे हैं, मतलब कुछ मांग ही रहे हैं सर देने के। तो देने के लिए सर राय है, सलाह है। चलिए अगली अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा। ओहो, बड़ी समस्या है हर तरफ। कोफोर्ज, अभी हम लोगों ने बातचीत की, डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी एनकोरा में स्टेक खरीदने की कंपनी की योजना यहाँ पर बन रही है। आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है हिस्सेदारी को खरीदने को लेकर के। हालांकि अभी जो बातचीत है वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पर है। आईटी में पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ा है और PSUs में सेंटिमेंट सुधरा है। तो आते हैं, फ्लोज आते हैं एक एक करके। डील की वैल्यू करीब 16,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये अब तक की सबसे इनऑर्गेनिक डील होगी। सर काफ़ी लोगों को मैंने सुना, आईटी के जिक्र होते हुए कहते नहीं कोफोर्स पे पॉजिटिव है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? कितने नीचे जाने पर यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है, और जिनके पास है वो क्या करना चाहिए उनको इस गिरावट में? सर देखिए, जिनके पास है उनको तो बने रहना चाहिए, और आईटी में बुलिशनेस बिल्कुल है सर। और मैं एक चीज ऐड करता हूं, आप देखिएगा कि बैंकिंग तो आपका परफॉर्म करेगा ही करेगा। ये जैसे ही ट्रेड डील होती है या उसके पहले भी आपको आईटी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक न्यूज है सर नेगेटिव, इसको पूरी तरीके से हम एक बार देखेंगे, क्योंकि मैं जब शो में एंटर कर रहा था ना, तभी मैंने एकदम से पढ़ा था इन्फी प्राइस सैलरी हाइक कर रही है सर। अब इन्फी अगर सैलरी हाइक करेगी ना, तो एक मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है रेवेन्यू में, और उसी चक्कर में एक अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। बट मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कोफोर्ट जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा और नीचे आता हुआ दिखे, 1568, 1570। इससे ज्यादा डाउनसाइड मैं भी नहीं देख पा रहा हूं। एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में 1520 रुपए तक ये एक अच्छा काउंटर है, और अच्छे डील्स भी इसमें होती हुई आ रही हैं। ये रिवर्सल देगा सर सबसे पहले। आपको अगर बहुत नियर टर्म में बोले 1760 के बाद 1880 तक के भी लेवल्स जाते हुए दिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में। आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाएंगे। अगर पोजीशन नहीं है तो बांग्लादेश साइड जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, उसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते आप। और कहीं ना कहीं अब देखिए, जैसे हमारे वो एम्बेसी में भी चीजें होने लग गई हैं, और वीजा ऑफिसेज भी हम बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं। डिस्टरबेंस अभी सर वहां से बढ़ने वाला है, और वहां से डिस्टरबेंस बढ़ता है ना, तो आपका वॉर फ्रंट बढ़ता है। और ये जिस तरीके से अभी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग भी है, और जनवरी में भी आपको और मीटिंग्स ऐसी होती हुई दिखेंगी। हम अब जिस फोर फ्रंट को फेस करने वाले हैं ना, आप देखिएगा डिफेंस की स्पेंडिंग सर इस साल आपको फरवरी तक होती हुई दिखेगी दिखेगी। इसके बाद जो बजट आएगा उसमें भी आपको और डिफेंस की स्पेंडिंग होती हुई दिखेगी। मेरे हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिफेंस में बने रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मंडे को अंडर परफॉर्मेंस दिखता है, या जितनी आपने एक्सपेक्ट करी थी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं भी देखने को मिलता है, वेट, बजट आने वाला है, आपको एक अच्छा अपसाइड इनमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फेवरेट काउंटर एक बार फिर से रिपीट कर दिए तो, कि मतलब ये सेगमेंट भी जो लोग देखेंगे उनके लिए भी तो कुछ रहना चाहिए मीट जी। देखिए, फेवरेट काउंटर आपके साथ शो है सर, स्टार्ट में एक ही से करूंगा, और ये नहीं चलता ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कितना पोटेंट है ये, और ये सब चलेगा ना। ये आप देखिएगा पूरा ट्रैक्शन लेकर आएगा। HL बहुत अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे भी। 4860 4900 तक के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। और इसके साथ साथ BEL लोअर लेवल से हम कवरेज करते हुए आ रहे हैं, अभी भी इसका कवरेज हम कंटिन्यू रखेंगे। BDL आज आपको अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट अच्छा लगता है। BDL भी 1660 1800 तक के लेवल्स आपको आराम से लेता हुआ दिखा सकता है। एंड नॉट टू फॉरगेट सर एस्ट्रा माइक्रो, जिस तरीके से ये पोजिशन है, ये भी आपको एक अच्छे अपसाइड का कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है। चल ठीक। सर फटाफट एक काउंटर या दो काउंटर जो भी हम कवर कर सकते हो, जरा लेंसकार्ट को देख लीजिए सर। यहाँ पे कंपनी जो है ना, ये साउथ कोरियन बेस्ड ऑप्टिकल मशीनरी में स्टार्टअप में एक स्टेक लेने जा रही है। आई नीर कॉर्प लिमिटेड में करीब 29.24% हिस्सा जो है वो खरीदेगी, और ये करीब करीब 18.6 करोड़ रुपए में जो है वो वहाँ पर निवेश करेगी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर लेंसकार्ट को लेकर के? हम सब भी थोड़ा सा मतलब चश्मे पे निर्भरता थोड़ी बढ़ रही है,
आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज शुरू में काफ़ी तेज़ी थी, ये सारे अब ऊपर से नीचे फिसलते दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, देखिए बिल्कुल, और लास्ट फ्राइडे में हमने डिस्कस किया था जब इसमें एक मोमेंटम आया था, तब भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि हबड़ दबड़ में नहीं भगना है इसके पीछे। किसी भी शेयर के लिए मैं बोलता हूँ सर, ऊपर की वैल्यूएशन में क्यों ही फंसना है जब पता है कि नीचे आ सकता है। अभी बोलूंगा नीचे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 436 तक की रेंज आपको आराम से आती हुई दिखेगी, वहां पोजीशन बनाइएगा। ये एक्विजिशन आपको जरूर रेवेन्यू देके जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और इनका सर आईपीओ के टाइम से मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आई रियली लाइक द वे दे डू बिजनेस। इन्होंने हर उस शहर में जहां पे ये अपना पैर पसारते हैं, ऑप्टिशियंस खत्म हो जाते हैं। और ये एक वैसे आप बोलेंगे ना लोकल बिजनेस के लिए बड़ी बेकार बात है कि ऐसा, बट नहीं सर, ये जिस तरीके से आपकी आई टेस्टिंग करते हैं और जो प्रोडक्ट्स आपको जिन प्राइस रेंज में दे रहे हैं, जी। आपके ऑपरेशंस नहीं दे देते आपको। ठीक। ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। जी। तो लोअर लेवल पे पोजीशन बनाइएगा, अच्छे अपसाइड के लिए काउंटर आपको तैयारी करता हुआ दिखा सकता है। ठीक सर। सर, दो काउंटर पे मैं फटाफट चाहूँगा 30 सेकंड में आप उत्तर दे सके, केएनआर कंस्ट्रक्शन और एनटीपीसी ग्रीन। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में खबर ये है सर कि कंपनी अपने जो है 4 रोड प्रोजेक्ट में जो है वो 100% स्टेक जो है वो बेचने जा रही है। आज सुबह से ही तेज़ी है, अभी भी 2.25% ऊपर जो है इंडस इंफ्रा ट्रस्ट के साथ जो है इन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है ये तो अपने प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए। आपका व्यू क्या है? और दूसरा एनटीपीसी ग्रीन को मैं लेकर के आपकी राय जानना चाहूँगा यहाँ पर, लास्ट काउंटर आज का, कि अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए। हालांकि इस पर हम हमारे छोटे शहरों में ज़रूर दोपहर 2 बजे बात करेंगे। कल शनिवार दोपहर 2 बजे आपको जो है क्या करना चाहिए, छोटे शेयर ऊंची छलांग जरूर देखिएगा कल। इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एनटीपीसी ग्रीन को लेके? सर केएनआर कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई बहुत ज्यादा एक अपमूव कर चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास आ गया है। 188 190 एक रेजिस्टेंस है जो अभी शायद पास करना मुश्किल हो। वो जब पास करेगा और इसके रिजल्ट सीजन में जब आपको अच्छी एक्टिविटी दिखेगी, तो फिर 244 तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो जिनके पास है वो चाहे तो बने रहें, मेरी समझ से आने वाले क्वार्टर्स में आपको अपमूव होता हुआ दिख सकता है। एनटीपीसी ग्रीन सर अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, इसमें आप पोजीशन बना के रखिए, बट अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। अगर कुछ होता भी है तो मुश्किल से मुश्किल 96 रुपीज तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो अभी कुछ भी नया नहीं होता हुआ देखिए। सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरे फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और मिलते हैं सर कल छोटे शेयर कल दोपहर 2 बजे बिल्कुल सभी दर्शक जो है वापस लौट के आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा छोटे शेयर ऊंची छलांग को। तो सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। उन दर्शकों से माफ़ी जिनके सवाल हम आज कार्यक्रम में नहीं ले पाए हैं।